अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान शरीफ सीखने के लिए ज़बर ज़ेर पेश को समझना ज़रूरी है। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं और ये बात समझ लीजिए कि हरकत को खींचेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे हरकत को, न ज़बर को, न ज़ेर को, न पेश को। और ज़बर ऊपर होता है, ज़ेर नीचे होता है, पेश ऊपर होता है। और ये बात समझने की है कि ज़बर की आवाज़ ऊपर को आएगी, जैसे आ, बा, ता, और ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाएगी, ई, बी, ती। और पेश ऊपर ही होता है, उसकी आवाज़ में थोड़ा सा होठों को गोल करना होता है, ऊ, बू, तू। तो हमने ज़बर को कल समझा दिया था, अच्छे तरीके से आपने समझ लिया होगा जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जो हजरात सबक में शरीक हो रहे हैं। आज हमारा सबक है ज़ेर का। ज़ेर ये भी हरकत की एक किस्म है, इसको भी हरकत कहते हैं और तीनों को हरकत कहते हैं, जो कि जमा है। यहाँ देखो लिख भी रहा है कि ज़ेर को मारूफ पढ़ा जाए, मजहूल आवाज़ से बचा जाए। ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है, समझ लिया। अब ये जो लिखा हुआ है मजहूल से बचा जावे और मारूफ पढ़ा जावे, इसका क्या मतलब है? देखो, मारूफ कहते हैं सीधी आवाज़ को, जैसे ई, बी, ती। और मजहूल कहते हैं टेढ़ी आवाज़ को, जैसे ए, बे, ते। यानी ऐसा ना पढ़ें अलिफ ज़ेर ए, बे ज़ेर बे, ऐसा नहीं पढ़ना, इससे बचा जाए। बल्कि मारूफ पढ़ेंगे। जैसे कि मैं आपको अपनी भाषा में बता देता हूँ। एक होता है कोर, जो गांव के लोग वो जानते हैं कोर, तो ये मजहूल है, इसमें वाव जो आ रहा है वो मजहूल का है। एक होता है नूर, अब नूर में जो वाव है ये है मारूफ का। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखो ई, ये आवाज़ मारूफ है, अलिफ ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती, सा ज़ेर सी, जीम ज़ेर जी, हा ज़ेर ही, खा ज़ेर खी, दाल ज़ेर दी, ज़ाल ज़ेर ज़ी, रा ज़ेर री, ज़ा ज़ेर ज़ी, सीन ज़ेर सी, शीन ज़ेर शी, साद ज़ेर सी, वा ज़ेर ज़ी, वा ज़ेर ती। समझ में आ रहा है? तो आगे देखो, ज़ा ज़ेर ज़ी, आइन ज़ेर ई, गैन ज़ेर गी, फा ज़ेर फी, ऑफ ज़ेर की, काफ ज़ेर की। इसमें बड़े काफ की आवाज़ आएगी और इसमें छोटे काफ की आवाज़ आएगी। ये है लाम ज़ेर ली, मेम ज़ेर मी, ठीक है ना। आगे देखो, नून ज़ेर नी, वाव ज़ेर वी, हा ज़ेर ही, ये छोटी हा है, बिल्कुल आहिस्ता से हलक से निकालेंगे। और ये है हमज़ा, हमज़ा ज़ेर ई, उसको भी हमज़ा ही पढ़ते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने अलिफ बता दिया है, वरना अगर आप समझ चुके हैं, जैसे मैंने कल बताया था कि अलिफ हमेशा खाली होती है। अगर अलिफ के आगे पीछे कुछ आ जाए, ज़बर ज़ेर पेश जज़म वगैरह कुछ आ जाए, तो अलिफ नहीं होती, फिर हमज़ा हो जाती है। तो इसको आप हमज़ा पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरीके से ये हमज़ा की शक्ल है, आवाज़ दोनों की एक ही आएगी, इसकी भी आवाज़ ई है, इसकी भी आवाज़ ई है। हमज़ा ज़ेर ई, या ज़ेर यी, या ज़ेर यी। आगे देखो, ये मश्क है। मश्क यानी जो आपने यहाँ ये पढ़ा है, इसको आप जोड़ना जानते हैं नहीं जानते हैं? अगर आपने इसको समझ लिया है इन हरफों को, तो आप आराम से इनको जोड़ सकते हैं। और आपने इनको जोड़ लिया है तो समझो आपको ये सबक याद हो चुका। और अगर आपने इनको नहीं जोड़ा है, जोड़ने में दिक्कत आ रही है, आपको इसको पढ़ने में परेशानी हो रही है, आप इसको बार बार पढ़ें, फिर जाके याद होगा। एक दो मरतबा पढ़ने से याद नहीं होगा, बिल्कुल हिम्मत ना हारें, आप पढ़ते रहें। देखो, अलिफ ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, इबी, लाम ज़ेर ली, इबिली, रा ज़बर रा, दाल ज़ेर दी, रौदी, फा ज़बर फा, रौदीफा, हा ज़बर हा, मीम ज़ेर मी, हमी, दाल ज़बर दा, हमीदा। अब देखो, मैंने कहा था बिल्कुल नहीं खींचना है। मिसाल के तौर पर कोई इसको हमीदा कहे, मीम को खींचे तो गलत हो जाएगा ना। यह है हमीदा। शीन ज़बर शा, हा ज़ेर ही, शही, दाल ज़बर दा, शहीदा, बा ज़बर बा, खा ज़ेर खी, बखी, लाम ज़बर ला, बखीला, सीन ज़बर सा, हा ज़ेर ही, सही, रा ज़बर रा, सहीरा, रा ज़बर रा, हा ज़ेर ही, रही, मीम ज़बर मा, रहीमा, लाम ज़बर ला, आइन ज़ेर ई, लाई, बा ज़बर बा, लाइबा। आप इसको समझ कर पढ़ते रहें और ज़रूर इसको अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, क्योंकि इस तरह से चाहे उनके पास पढ़ना आता है ना, फिर भी आप इस सबक को उनके लिए सुनाएं। बहुत सारी चीज़ें वो इससे समझ सकते हैं जो उनके लिए ज़रूरी होती हैं। शीन ज़बर शाह, रा ज़ेर री, शरी, बा ज़बर बा, शरीबा, शारिबा पढ़ते हैं बच्चे। क्या है ना, उनको आदत नहीं होती, पता नहीं होता, पढ़ तो लेते हैं, वो सबक सुना देते हैं और उनको याद होता भी है।
पूरा नूरानी कायदा सुना देंगे, लेकिन गलत तरीके से शारिबा आमिरा बारिका इस तरह से पढ़ते हैं बच्चे ज्यादा कर। तो उसको समझाने के लिए, और ज्यादा कर जो औरतों के पास जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी गलतियां करते हैं। तो देखो, शीन जबर शा रा ज़ेर री शरी, बा जबर बा शरीबा, आइन जबर आ मीम ज़ेर मी अमी, लाम जबर ला अमीला, बा जबर बा रा ज़ेर री बरी, काफ जबर qa बरीqa, खा जबर खा ता ज़ेर ती खती, फा जबर फा खतीफा, जीम जबर जा ज़ेर सी जज़ी, आइन जबर आ जज़िया, सीन जबर सा काफ ज़ेर की सकी, मीम जबर मा सकीमा, गैन जबर गा शिन ज़ेर शी गशी, या जबर या गशिया, नून जबर ना सिन ज़ेर सी नसी, या जबर या नसिया। तो ये सबक यहाँ तक हो चुका है, और ये ज़ेर का सबक था। ज़ेर की जो हरकत है ये आपको समझ में आ गई होगी। इतना याद रखो, ज़ेर नीचे होता है, ज़बर ऊपर होता है, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है और ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। इस सबक को आप याद करें, अपने दूसरे साथियों को शेयर करें। किसी को शेयर करने से हो सकता है उसके कुरान शरीफ सही हो जाए, तो वो आपके लिए सदका जारिया हो जाएगा, बहुत बड़ा सवाब है। अस्सलाम वालेकुम। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।